गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट क्लास 6 का चैप्टर 9। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट और डिफरेंट टाइप्स की जो कंटेंट आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन में कोई बच्चा बैठा है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 की NCERT आती है, यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको। अगर मेरी वीडियो से आपको बेनिफिट होता है, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, आपके कंपटीशन में जो है हेल्प मिलती है इससे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो मेरे नियर बाई रहता है अलीगढ़ वगैरह में, वो मुझसे जो है डायरेक्टली आके मिल सकता है और साथ के साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, प्लीज़ उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचा दें जिन लोगों को वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके आसपास कोई भी 6, 7, 8 का बच्चा अगर रहता है तो उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंग्स वर्किंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, LED है, TV है, फ्रिज है, ओवन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए। देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो कर जाती है। एक ऐसे कैरियर बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलती है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो कि हमें हेल्प करती है हीट और लाइट देने में। तो इलेक्ट्रिसिटी समझिए एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे कि हीट और लाइट हमें मिलती है। और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जितने भी होते हैं वो चलते हैं। हमारे घर में लाइट आती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही। पहले अंधेरा रहता था, रात में बहुत सारे काम रुक जाते थे अंधेरे की वजह से, ट्रैवलिंग नहीं कर पाते थे हम लोग, पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो हीट और लाइट की वजह से हम रात में भी वर्क कर पाते हैं। फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, अब रात में भी रन होती हैं। हमारे घरों में रात में भी रोशनी होती है, हम घर रात में भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी होने से जो आने से जो डिस्कवर होने से बहुत सारी चीज़ आ गई हैं। अब हम देखेंगे हाउ डू वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये घर पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जब चाहे जब हम बल्ब जला सकते हैं, जब चाहे जब फैन चालू कर सकते हैं, फ्रिज को और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ कैसे रही है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक फ्लो ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। देखिए, हाउ डू वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम, कैसे आती है जी। पावर प्लांट होते हैं बड़े बड़े, कहीं जो कोल से जो लाइट बनाई जाती है, कोयले को जलाकर, ठीक है, कोयले को जलाया जाता है, जनरेट होती है। कहीं कहीं डायरेक्टली डैम से भी होते हैं, पावर प्लांट जो होते हैं डैम के, उनसे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पावर प्लांट में फिर से एक सेटअप लगा रहता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्म। वहाँ से जो है बड़े बड़े टावर्स होके जो हमारे शहर में बड़े बड़े टावर्स होके ट्रांसमिशन सबस्टेशन लगे रहते हैं। छोटे छोटे जो है बिजली घर होते हैं हर शहर में, आपने देखा होगा। तो वहाँ उन टावरों से वहाँ तक लाइट जाती है। फिर छोटे छोटे पोल से होके हमारे हर कॉलोनी में एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। उस ट्रांसफार्मर पे लाइट आती है। उस ट्रांसफार्मर के थ्रू जो छोटे जो हमारे यहाँ पोल लगे हुए हैं, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उन पे लाइट आती है। फिर वहाँ से इनडायरेक्टली फिर वहाँ से हमारे घर पे आती है। तो पावर प्लांट से बड़े केबल से गुजरते हुए क्या होता है, टावर्स के थ्रू जो है शहर में जो बिजली घर होते हैं वहाँ तक आती है, ठीक है। पावर स्टेशन जो होते हैं छोटे, फिर वहाँ से जो है स्टेशन से जो है और दूसरे टावर से होके क्या आती है, जो ट्रांसफार्मर कॉलोनी में लगे रहते हैं वहाँ आती है। फिर वहाँ से छोटे वायरों में होके क्या होती है, पोल्स के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू। हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लाओ जी हाथ लगा के इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखा हमने पावर प्लांट। अब पावर हाउस होता है वेयर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या करी जाती है, जनरेट की जाती है, बनाई जाती है। ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, वहाँ से होते हुए ट्रांसफार्मर तक जाती है, जो कि हमारे यहाँ बिजली घर में लगे रहते हैं बड़े ट्रांसफार्मर। पावर स्टेशन जिसे कहते हैं हर शहर में होते हैं। हर 5-6 कॉलोनी में आपको एक जो है क्या मिल जाएगा, बिजली घर मिल जाएगा। फिर वहाँ से जो है हमारी कॉलोनी पे ट्रांसफार्मर लगा रहते हैं छोटे, उन पे आती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू, और फिर हमारे होम पे आती है। इस तरह से जो हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग, किससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, बर्निंग कोल, कोयले से जला के। जैसे हमारे अलीगढ़ में जो भी रहता है, तो यहाँ पे हरिद्वार पावर प्लांट है, यहाँ पे क्या होता है, कोल को जला के जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्योंकि बहुत दूर तक यहाँ पे हमारे कई किलोमीटर तक क्या है, नदियाँ नहीं है, रिवर वगैरह नहीं है, डैम भी नहीं है। विंड वेन से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, फ्लोइंग वाटर डैम के थ्रू।
सनलाइट के थ्रू अब यूज़ हो रहे हैं। हर घर में सोलर पैनल बहुत ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होती है सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर इलेक्ट्रिकल सेल जो होते हैं, छोटे छोटे सेल जो होते हैं जिसमें, तो उसमें सेल्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारे सोर्स हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अभी तक आप समझ गए इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे हमारे घर तक आती है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आई। वायर के थ्रू आ रही थी। अब वायर किसके बने हुए होते हैं, कॉपर के ज़्यादातर जो होते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर को पढ़ेंगे पहले, किस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, किस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। पहले तो यही पता होनी चाहिए हमें। कंडक्टर वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में, जिसमें फ्रीली जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है आराम से मूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अलाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से छोड़ता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये एक सर्कुलेशन चलता रहता है। एग्जाम्पल आयरन हो गया, रॉड्स हो गए, स्टील हो गए, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत सारे हो गए, कॉपर वगैरह, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए वो हो गए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमारे यहाँ पानी जो आता है उसमें जो है आराम से कंडक्टर है वो गुड, क्योंकि उसमें सॉल्ट मिनरल्स जो है प्रेजेंट रहता है, तो वो जो क्या है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इसलिए घर पे आपने सुना होगा गीले हाथों से कभी भी क्या है जो है, गीले हाथों से कभी बोर्ड को नहीं टच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हमें जो करंट लग सकता है। डिस्टिल्ड वाटर में फ्लो नहीं होता है क्योंकि इसमें सॉल्ट और मिनरल्स जो है प्रेजेंट नहीं होते इसलिए। इंसुलेटर, दे आर सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जैसे ग्लास हो गया, कांच, रबर हो गया, प्लास्टिक, ऑयल। इसीलिए ये इलेक्ट्रिक पर्सन होते हैं, इलेक्ट्रिक जो सही करने आते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, रबर के जो क्या पहन के रखते हैं, ग्लव्स पहन के रखते हैं, और ऐसे ही जो वायर्स को, जो नंगे वायर्स को ऐसे ही जो जोड़ देते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं, रजिस्ट फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं। एग्जांपल प्लास्टिक, बोर्ड, एक्सेट्रा। तो अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, हमारे घर तक कैसे आती है, साथ के साथ हमने पढ़ा कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इंसुलेटर वो जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता है। ये सब चीज़ हमने पढ़ी। और इलेक्ट्रिसिटी जो है हम अननेसेसरी यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत सारा कोल यूज़ होता है, और जो फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जब यूज़ हो, जब ही हम जो है कोशिश करें जो है जलाने की, वरना अगर अननेसेसरी फैन और बल्ब वगैरह चल रहा है तो उसे हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हाँ जी, हाउ वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली कैसे मिलती है ये हम समझ गए। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जो है दो तरह से हम डिवाइड करेंगे। एक ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो डायरेक्टली जो है एसी करंट को जो आने देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एसी करंट को नहीं यूज़ करते, डीसी करंट को यूज़ करते हैं। तो उनको भी हम पढ़ेंगे। मेन इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन यूज़ करता है जी, फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, टेलीविज़न, कंप्यूटर, माइक्रोवेव, टोस्टर एक्सेट्रा वर्क फ्रॉम मेन इलेक्ट्रिसिटी। जबकि कुछ जो है सेल पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि कैमरा, हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, वीडियो कैमरा हो गए, वॉच, टीवी रिमोट हो गए, टॉयज़ एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं सेल में यूज़ करते हैं। होती उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल होते हैं उसमें जो कि कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन क्या है, एसी करंट की जो वोल्टेज होते हैं वो हाई होते हैं, और ये अप्लायंसेस थोड़े लो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, तो उसको कन्वर्ट करके डीसी करंट में इनको जो देता है। अब हम पढ़ेंगे टॉर्च के बारे में। टॉर्च क्या होता है, टॉर्च भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे क्या होता है, लाइट इमिट होती है और हम आराम से जो क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ में ले सकते हैं। अंतर क्या है, देखिए अभी आप घर पे बैठे हैं, जैसे फ़ैन है हमारा फिक्स्ड है, वो फिक्स पोजीशन पे चलते रहता है। बल्ब है, एलईडी है, वो फिक्स्ड है, वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वहीं पे जाके वो क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रही हैं। जब चाहे हम स्विच ऑन कर दें, जब चाहे हम बंद कर दें, तो वहाँ पे भी यूजेबल में है। लेकिन अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो हम एलईडी को निकाल के तो नहीं लेके जा सकते ना, या फिर जो है क्या, और हर जगह जो है स्विच बोर्ड, हर जगह जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड भी नहीं होते हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को हमें लेके जाना है तो जो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, रास्ते में कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम जो क्या करते हैं, टॉर्च का यूज़ करते हैं। पहले तो लालटेन वगैरह हम लेके जा सकते थे, मोबाइल में भी आजकल टॉर्च आ रही है, लेकिन काम तो वही हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो होते हैं वायर से जो लाइट आ रही है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जैसे फैन चल रहे हैं, एलईडी चल रहे हैं, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली वायर से नहीं कनेक्ट होते हैं, लेकिन सेल होते हैं, काम वही होता है, लाइट इमिट करना। सेल जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके थ्रू लाइट इमिट होती है। लेकिन इसके आगे वो क्या है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है सारे, इसे क्या है हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। टॉर्च द एंटायर हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, यूज टू प्रोवाइड लाइट, जो लाइट प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। इसमें एक बल्ब होता है, द ग्लास पार्ट इनसाइड द टॉर्च कंटेनिंग अ फिलामेंट होता है इसके बल्ब के अंदर, डेट ग्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट क्रिएटिंग लाइट, जो कि लाइट हमें देता है।
और इसके अलावा इनसाइड द टॉर्च व्यू देख सकते हैं, बल्ब है, रिफ्लेक्टर है, ठीक है, प्लास्टिक केसिंग है, स्लाइड स्विच है, इलेक्ट्रिक सेल लगे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम ऑन करते हैं स्विच को तो वो जो क्या करता है, जल जाता है। ये क्या है, ये इसे हम आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। और क्या है, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अपनी जगह क्या है, फिक्स पोजीशन पे जो लगे हुए हैं उनको हम मूव नहीं करा सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। क्या क्या अप्लायंसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। पहले कि सुना होगा आपने, बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम लालटेन के नीचे पढ़ा करते थे, लैंप के नीचे पढ़ा करते थे, है कि नहीं। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो हमें कितना है, तो हमारी जो जनरेशन है उसको कितना फ़ायदा हो गया है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर जो इलेक्ट्रिक बल्ब आए, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब पहले हुआ करते थे, अभी कई जगह यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अब LED वगैरह आ गई हैं। पहले बल्ब दिखाई दिया करते थे, 100 वाट का बल्ब आता था, इस तरह से और भी वाट के बल्ब आते थे अलग अलग। ये आपने सबने ज़्यादातर देखा होगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ ए स्मॉल एंड सिंपल लाइट सोर्स होता है डेट यूज द वायर फिलामेंट। उसके अंदर जो है वायर लगा हुआ होता है, फिलामेंट जो आपको दिख रहा है, टू ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। जैसे ही नीचे बेस होता है मेटल का लगा हुआ, ठीक है, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, उसमें से लाइट जो फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो फिलामेंट जो क्या होता है वो जल उठता है, हीट होके क्या होता है वो जलने लग जाता है। उसमें गैस प्रेजेंट रहती है और ऊपर ग्लास होता है जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट इमिट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपको दिखाई दे रहा है। फिलामेंट जैसे जो होता है, हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो ग्लो करता है, लाइट को इमिट करता है। जैसे कि आपको दिख रहा है फिलामेंट जो है, अगर ज़्यादा लाइट आ जाए या फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे जो कमज़ोर हो जाए तो टूट जाता है। तो फिर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया है। फिलामेंट जो होता है तो थिन वायर होता है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब डेट ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इज थ्रू इट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो क्या करता है, ग्लो कर जाता है। इसके अलावा फिलामेंट से जो इस तरह से आपको टर्मिनल लगे हुए दिख रहे हैं, देखिए, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और बीच में जो है इंसुलेटर है, जो वेट कंडक्टर होता है। आपको पता है इंसुलेटर क्या होता है, वेट कंडक्टर होता है, इसलिए हम इसे लगा के जो आराम से क्या कर सकते हैं, बल्ब को घुमा के होल्डर में लगा सकते हैं। अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सेल बल्ब और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वेयर द वायर्स आर कनेक्टेड, जहाँ पे वायर कनेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि आपको फिलामेंट दिख रहा है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है। आपको बल्ब को लीजिए अभी, अगर आपके घर हो तो उसे देखिएगा, दो आपको जो है नीचे स्पॉट्स दिखाई देंगे मेटल डिस्क के, इस तरह से, एक नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, और होल्डर में भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। ऐसे करके हम उसे लगाते हैं तो वो जल उठता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सेल बल्ब और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वेयर द वायर्स आर कनेक्टेड, जहाँ वायर कनेक्ट होते हैं वो टर्मिनल्स उन्हें कहा जाता है। फ्यूज्ड बल्ब, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फिलामेंट जो होता है जब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हीट की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो हो जाए तो उसे फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं। इसकी वजह से जो क्या होता है, फिर बल्ब जो है जलना बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं CFL एंड LED बल्ब। ये भी आपको जो है अपने होम में नजर आएंगे, बहुत सारी जगह पे आपको दिखाई देंगे। LED इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। LED बल्ब्स आर मेड अप ऑफ आर्गन्स और मर्क्यूरी से बने रहते हैं, इन स्मॉल क्वांटिटीज में होती है प्रेजेंट। दे आर यूज इन ऑफिसेज, शॉप्स और हाउसेज, स्कूल्स फॉर लाइटनिंग पर्पज में ये चीज़ यूज़ की जाती हैं। और कई सारे जो है इसमें क्या होते हैं, शेप में वो आती है, कोई लंबी आती है, कोई घूमती हुई आती है, इस तरह की भी आपको LED दिखाई देंगी, और अलग अलग बोल्ट की आती हैं। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब बोलते हैं। इट गिव्स मोर एनर्जी देती है, बल्ब से तो ज़्यादा एनर्जी देती है, लेकिन LED से थोड़ी कम एनर्जी देती है। जो भी बच्चा क्लास 6 में है, एज इट इज़ यही डेफिनेशन, एज इट इज़ जो है यही पॉइंट लिख के आ सकता है, नंबर पूरे मिलेंगे। साथ के साथ जो बच्चा कंपटीशन में बैठा हुआ है, अच्छे से डीपली पढ़ के जाएं, और जो है MCQ देख के आराम से वो भी लगा सकता है। अपने ऊपर कंपटीशन को या एग्जाम को हावी ना होने दें, अपना 100% दें। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया, तो वो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल सेल देख सकते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अभी मैंने पहले भी बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है, पॉजिटिव अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो पॉजिटिव खींच रहा है, इस तरह से जा रहा है, नेगेटिव के पास फिर वापस आए, फिर उसने रिपेल कर दिए, फिर इस तरह से ही चलता रहता है। कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। कंडक्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और कंडक्टर वही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है। द फास्टर द चार्जेस, जितनी तेज़ी से जो चार्जेस फास्ट मूव करेंगे, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी, उतनी ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सेल्स की। जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, घड़ी वगैरह, रिमोट में वगैरह में आपने देखे होंगे, वॉचेस वगैरह, बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिक सेल्स आपने देखे होंगे। ये भी एक सोर्स होता है क्या, लाइट एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके ऊपर आपने देखा होगा कि कोई भी सेल आप लेके देखिए, ऊपर आपको मेटल कैप दिखाई देगा, वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। नीचे मेटल की डिस्क आपको नजर आएगी जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। एन इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपको इलेक्ट्रिकल सेल दिखाई दे रही है। अंदर से आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। मेटल कैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिंक केस वगैरह, कार्बन रॉड इसमें आपको दिखाई दे रही है। आप खोलेंगे ना उसे, कार्बन रॉड आपको नजर आएगी, मेटल बॉटम, ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। सो एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल जो है हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन इट। उसमें जो केमिकल स्टोर होता है, जैसे ये केमिकल जो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता जाता है, वैसी सेल खराब हो जाती है, फिर हमें नई सेल यूज़ करनी पड़ती है। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, पूरा यूज़ हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमें न्यू सेल्स जो लेना पड़ता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। नाउ यू मे थिंक दैट हाउ एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स की, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं बड़ी बड़ी क्लास में 11th 12th में, जब आप आ जाएंगे 9th 10th 11th 12th में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो जितने भी अप्लायंसेस होते हैं ना, रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, बल्ब हो गए, स्विच हो गए, वायर हो गए, इनके हम सिंबल दे देते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट हमें बनाना होता है, डायग्राम वगैरह बनाना होता है। अब एज इट इज़ हम जो हमें बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच लगे हुए हैं, ऐसे ही बनाएं, ऐसी बल्ब बनाएं, तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सेल बनाएं तो एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट बन के आएगा वो डायग्राम भी अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, और फिर हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हमने उनको कुछ क्या है, सिंबल दे दिए हैं अपने आप को ईजी करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए। कनेक्टिंग वायर्स है तो इस तरह से वायर को सिंबल दे दिया है। स्विच ऑफ पोजीशन है सर्किट का, तो क्या है, ऑफ है, इसका मतलब क्या है, ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि अगर नीचे होता तो क्या होता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते। बल्ब का ये सिंबल दे दिया है। सेल पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, छोटा वाला जो होता है नेगेटिव होता है। जब बहुत सारी सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो बैटरी का काम करती है, जैसे नीचे दे रखा है। स्विच ऑन पोजीशन है, उसमें क्या है, बंद है, देख रहे हो आप स्विच, तो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि अभी सिंबल मैंने बताया आपको, स्विच लगा हुआ है, अभी बंद है, बल्ब ग्लो कर रहा है, वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो जो क्या कर रहा है, सिंपल सर्किट बनाया हुआ जा रहा है। सिंपल जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं इसी तरह से बने हुए होते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अ सिंपल इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट ऑफ सेल होता है, उसमें टॉर्च बल्ब होती हैं, एंड 2 पीसेस ऑफ वायर होते हैं कॉल कनेक्टिंग वायर, जिन्हें हम कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट भी 2 तरह के आपको नजर आएंगे, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। इट इज़ नॉट क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ, जो कि ओपन सर्किट में देखेंगे, इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ, जो कि क्लोज नहीं होते, कंटिन्यूस पाथ होती हैं। इलेक्ट्रिक करंट डजंट फ्लो इन एन ओपन सर्किट में, कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि स्विच जो क्या है, स्विच ऑफ है, इसका मतलब वो ओपन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आके रुक जाएंगे तो फ्लो नहीं होंगे। जब वो कनेक्ट होगा वायर से तभी फ्लो होगा। द की इज एन ओपन सर्किट इज शोन एज। क्लोज सर्किट में क्या होगा, इट इज़ क्लोज्ड, वो क्लोज होता है, कंटिन्यूसली पाथ जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज इन अ क्लोज सर्किट में। द की इज क्लोज, जो की आपको दिखाई देगी वो इस तरह से दिखाई देगी सर्किट में, जैसे कि आपको स्विच दिख रहा है, एक तरफ ओपन सर्किट है, एक तरफ जो है स्विच आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ ओपन स्विच है, एक तरफ क्या है, क्लोज स्विच है, बंद स्विच कर रखा है हमने। अ स्विच इज सेड टू बी ओपन, स्विच ओपन है, इसका मतलब जो है क्या है, हमने स्विच को अगर मान लो ऑफ कर दिया तो वो क्या होता है, सर्किट से हट जाता है। हटने का मतलब जो है अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो नहीं होगी। तो स्विच अगर हटा हुआ है इसका मतलब हमने स्विच को क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है, ये याद रखिएगा। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड द सर्किट इज ओपन और इनकम्प्लीट माना जाएगा। वहीं आप ऑन कर दीजिए उसे तो वो क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा और वो जाकर इससे क्या होगा, वायर से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि यह क्या है, सेल जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शुरू कर देगी करना, और आपको ब्लो होते हुए ये लाइट नजर आएगी। अब बात आती है नेचुरली सोलर सेल्स आपने देखे होंगे, जो कि क्या करती है, सन से जो रेज आती हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस टाइप ऑफ सेल डायरेक्टली कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे क्या होता है, सोलर एनर्जी आई, बैटरी उसमें चार्ज होती है, वो कन्वर्ट कर देती है और फिर लाइट जो उससे हम यूज़ कर सकते हैं। जगह जगह पे, कई जगह पोल्स पे आपको सोलर एलईडी वगैरह लगी हुई दिखाई देती हैं। हमारे घर पे भी बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं आजकल, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो और जो है फॉसिल फ्यूल्स कम बर्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरली सन से लाइट ले पाएँ और जो है
इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे बिल वगैरह भी बच जाता है बहुत सारा। तो ये था आपका प्यारा सा चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, इससे लाइट और हीट हमें मिलती है। सर्किट्स पढ़े, ओपन सर्किट, ठीक है, क्लोज सर्किट, सर्किट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है वही सर्किट बोलते हैं उसे। इसके अलावा स्विच पढ़े, बल्ब पढ़े, एलईडी पढ़े, CFL पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हमने क्या की हैं, पढ़ी हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं। तो मैं फिर मिलता हूँ नए कंसेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।